हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 45। क्या बोल रहा है? द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 45 है। ओके। The square of the smaller number is 4 times the larger number। क्या बोल रहा है? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो छोटा वाला नंबर है उसका स्क्वायर इज 4 टाइम्स, वह उसका 4 टाइम्स है द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर का 4 टाइम्स है। ओके। डिटरमाइन द नंबर, तो हमें क्या बताना है? नंबर बताना है। तो देखो, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि हम लोग वन वेरिएबल लेकर के सारा क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए। ये क्वेश्चन भी वन वेरिएबल से बनेगा, लेकिन वन वेरिएबल से ये बहुत लेंदी और टफ हो जाए। मैं इसको पहले टू वेरिएबल से बनाऊंगा, टू वेरिएबल के बाद में फिर मैं वन वेरिएबल से भी बता दूंगा। तो पहले हम लोग यह देख लेते हैं, इस पर्टिकुलर सम्स के लिए मैं एडवाइस यही करूंगा कि आप इस सम्स को टू वेरिएबल लेकर के बनाओ। इससे क्या होगा? आपका सम्स ये इजी बनेगा। एग्जाम के हॉल में कोई यहाँ पर ऐसा नहीं बोला रहेगा कि वन वेरिएबल से करना है या टू वेरिएबल से करना है। अगर वन वेरिएबल से करना है तो फिर इसके बाद में मैं वन वेरिएबल बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेंशन नहीं करा हुआ है तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि इसे आप टू वेरिएबल लेकर के काम करो, बहुत ईजी बन जाए। ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, देखो, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। तो पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे? लेट टू नंबर बी टू नंबर बी एक्स एंड वाई। मैं दो नंबर को एक्स एंड वाई लेट कर ली। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, और यहां पर एक और एक चीज लेट कर लेता हूं, एक्स ग्रेटर देन वाई है, मीन्स वाई बड़ा है और एक छोटा है। अब द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर मीन्स इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का माइनस अगर हम लोग करते हैं, डिफरेंस है 45 का, मीन्स ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, या एट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम लोग ये लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, टू वेरिएबल में हम लोग को इस तरह से ही लिखना होता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, इस फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, इसका डिफरेंस है कितने का? 45 का। राइट। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस है 45। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। राइट। तो सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है? मैं यहां पर लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, मतलब स्मॉलर नंबर क्या है? यहाँ पर वाई है, तो इसका स्क्वायर इज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स है लार्जर नंबर का, लार्जर नंबर का 4 टाइम्स है। तो यह हम लोग का, यह था हम लोग का इक्वेशन 1 और यह हम लोग का इक्वेशन 2। तो अगर आपको दो वेरिएबल को सॉल्व करने आता है तो आराम से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है। मैं इसे बता दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला? 4x ना। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर दूंगा 4x से, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 45। राइट। तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0। राइट। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, 45 का फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 15 और 3 से 5, मीन्स यहाँ से हमें मिल रहा है
एक्स स्क्वायर, देखो 4 चाहिए हम लोग को, तो 4 कैसे आएगा? 9 माइनस 5 करने से हमें 4 मिलता है ना? इसे मैं लिख रहा हूँ 9 माइनस 5 एक्स माइनस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल टू 0, राइट? अब इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ से x कॉमन है, इन दोनों से x माइनस 9 मिलेगा। यहाँ से क्या कॉमन है? प्लस 5 कॉमन है, x माइनस 9 मिलेगा इक्वल टू 0। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? x माइनस 9 रह जाता x प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट? अब यहाँ से दो चीज मिलेगा, यहाँ से x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का x का दो वैल्यू मिलेगा, x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू -5। अब ऐसा है कि हम लोग x इक्वल टू, मैं यहाँ पर बता दूं, x इक्वल टू -5 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इसका रीजन मैं बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। अगर एक्स स्क्वायर -5 हम लोग लेते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग पुट करते हैं तो हमें वाई स्क्वायर क्या मिलेगा? देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू -5 मिलेगा, मीन्स -20 मिल रहा है। तो फिर हम लोग को वाई क्या मिलेगा? √-20। और आप लोग को पता है कि ये √-20 नॉट रियल नंबर होता है, ये इमेजिनरी नंबर होता है। तो x इक्वल टू अगर मैं -5 अगर लेता हूँ तो y हमें एक इमेजिनरी नंबर मिलेगा, मतलब सेकंड नंबर जो इमेजिनरी होगा, जबकि ऐसा नहीं है ना? क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? क्वेश्चन में हमें बोला है द डिफरेंस इज स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 45, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम द लार्जर नंबर, डिटरमाइन द नंबर। तो इमेजिनरी नंबर तो यहाँ पर बोला ही नहीं, कोई इमेजिनरी नंबर या नॉट रियल नंबर है, इसलिए हम लोग x इक्वल टू -5 को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, तो अगर x इक्वल टू -5 को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे फिर? तो x इक्वल टू हम लोग 9 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अगर पहला आया हम लोग का x इक्वल टू 9, अब इसमें हम लोग पुट करेंगे इसी वाली इक्वेशन में, तो वाई स्क्वायर क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। तो यहाँ से हमें y मिलेगा +-6। y क्या मिला? +-6। तो फिर हम लोग का दो नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर है 100% 9 और सेकेंड नंबर इसके साथ में +6, और दूसरा हो सकता है 9 और -6। तो यह हम लोग का इसका स्क्वायर्ड नंबर होगा। यहाँ पर हम लोग चाहें तो जैसा क्वेश्चन बोला हुआ है द डिफरेंस, यहाँ पर डिटरमाइन द नंबर, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कुछ तरह से। यहाँ पर मैं लिख दूं देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इस, पहला है 9,6 और 9,-6। तो यह हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 को 2 वेरिएबल के साथ में हम लोग कर चुके हैं इसके पहले। 1 वेरिएबल के साथ में कैसे होगा इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा है कि यहाँ पर बोल रखा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम द लार्जर नंबर। हम लोग पहले लेट कर लेते हैं, लेट लार्जर नंबर भी नंबर लार्जर नंबर भी एक्स, लार्जर नंबर को हमने एक्स लेट कर दिया, तो स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर क्या हो जाएगा? देयरफॉर स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर।
अब स्मॉलर नंबर क्या है, देखो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस कितना है 45, उसके स्क्वायर का डिफरेंस, इस बात पर ध्यान देना है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं देयर फोर स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45, क्यों, क्योंकि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना 45 का है। अगर मैं इससे इसको माइनस करूं तो देखो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 45, तो हमें यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45। देखो दोनों का डिफरेंस कितने का मिला 45 का मिला, डिफरेंस कितने का मिला 45 का मिला। तो अगर स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45, ये हम लोग का स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर हो गया। अब क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, देखो यह वाला जो है ना वह स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं तो भी अब जरूरत नहीं है, तो भी मैं हटा देता हूँ, प्रेस हो जाएगा ना। ओके, तो अब बोला है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो यह स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर है, तो ए टी पी यहां पर हम लिखेंगे ए टी पी, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 45, ये इक्वल है, इसके बराबर है 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, और लार्जर नंबर है हम लोग का एक्स, तो ये हो जाएगा 4x। इसी तरह से हम लोग को लेट करना होगा अगर हम लोग को वन वेरिएबल से करना है तो, ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने लेट करा। अब देखो, ये देखोगे ध्यान से तो फर्स्ट वाले जब हम लोग टू वेरिएबल के जैसा कर रहा था तो इसी तरह से कुछ इक्वेशन हम लोग को मिला था, है ना, 45 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सॉल्व किए तो वहां से आप देख लेना, x इक्वल टू हमें 9 मिला था और -5 मिला था। तो मैं वहां पर बताया था कि x हम लोग का 5 क्यों नहीं है, -5 क्यों नहीं है, तो यहाँ पर अब मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ। इसका मतलब हम लोग का लार्जर नंबर क्या है, देयरफॉर लार्जर नंबर, लार्जर लार्जर नंबर है हम लोग का 9। तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, क्योंकि हम लोग स्मॉलर नंबर, देखो स्मॉलर नंबर हम लोग ने लेट नहीं किया था, हम लोग ने स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर है हमारे पास में ये, तो हम लोग क्या करेंगे पहले स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर को फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यह है एक्स स्क्वायर माइनस 45। तो एक्स से हम लोग के पास में 9 स्क्वायर माइनस 45, 9 जो 81, 81 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 45 से 50 और 35 एक 36, ये मिला 36। तो ये स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर है, देयर फोर स्मॉलर नंबर, देयर फोर स्मॉलर नंबर, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 36 दैट इज इक्वल टू +-6। ओके, तो हम लोग का दो नंबर क्या क्या मिलेगा फिर, देयर फोर दो नंबर स्मॉलर नंबर है हम लोग का 6, एक है अगर 6 तो लार्जर नंबर है 9, और यहाँ पर लिखेंगे स्मॉलर नंबर -6 है तो लार्जर नंबर है हम लोग का 9। तो यह हो गया हम लोग का आंसर। तो अगर वन वेरिएबल के साथ में करना है तो आपको इस तरह से करना होगा जैसे मैंने अभी बताया, और टू वेरिएबल तो मैं पहले बता चुका हूँ, उसको ध्यान से, मैं एडवाइस तो यही करूँगा कि टू वेरिएबल के साथ में ये ज़्यादा ईजी फील हो। ओके, आपको जैसे जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला हुआ देयर आर 3 कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोला है, देयर आर 3 कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जुकेटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जुकेटिव का मतलब होता है एक के बाद में एक, जैसे अगर मैं एक नंबर 4 लेता हूं
तो उसके बाद वाला नंबर 5 होगा, उसके बाद वाला नंबर 6 होगा, मीन्स एक के बाद में ही। अगर मैं 12 लेता हूँ पहला नंबर, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 14, तो इसको हम लोग कॉन्जुकेटिव नंबर बोलेंगे। ओके, तो देयर आर 3 कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर। याद रखना है यहाँ पर पॉजिटिव दे रखा है और इंटीजर भी दे रखा है। सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, sum of the square of the first and the product of the other two is 154। मतलब अभी समझ में आ जाएगा जब हम लोग इसको करेंगे। तो व्हाट आर द नंबर, तो हम लोग को नंबर बताना है। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर बी। पहला अगर x है, उसके बाद वाला x प्लस 1 होगा और उसके बाद वाला x प्लस 2। तो लेट 3 कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, तो ये 3 कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट कर लिया। अब बोल रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट वाला क्या x है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू। तो अदर टू का प्रोडक्ट ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, x प्लस 1 और उसके बाद में हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 154 के बराबर है, 154 के बराबर। ठीक है, अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x मिलेगा, को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 मिलेगा, और इसको मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा तो यह हमें 154 इक्वल टू 0 ऐसा मिलेगा। एक्स स्क्वायर हम लोग को मिलता है 2x स्क्वायर, 2x प्लस x 3x प्लस 2 माइनस 154 माइनस 152 इक्वल टू 0। राइट, तो यह हो गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग 152 का पहले फैक्टर कर लेते हैं, 152 का फैक्टर करते हैं, 2 से 7 6, फिर 2 से 3 8, 2 से 19, और एक यहाँ पर भी 2 है, इसको भी हम लोग 2 ले लेते हैं। हम लोग को कितना चाहिए, 3 चाहिए, 3 चाहिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 19 माइनस 16 हमें क्या देगा, 3 देगा। तो मैं इसको इस साइड में कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 16x, ओके, माइनस 152 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, x कॉमन है, ले लिया, तो मिलेगा 2x प्लस 19। लास्ट 2 में क्या कॉमन है, यहाँ से हमें माइनस 8 कॉमन मिलेगा, माइनस 8, तो मिलेगा 2x प्लस 19। देखो 8 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 19 मिला, तो यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है, 2x प्लस 19, तो क्या रह जाएगा, x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से थोड़ा मैं इसे स्पेस बना लूँ, यहाँ से हमें 2 फैक्टर मिलेगा। देखो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है x इक्वल टू माइनस 19/2, और यहाँ से x इक्वल टू 8 मिलेगा। अब देखो फ्रैक्शन तो होगा नहीं क्योंकि इसने इंटीजर बोला था। आप देख लो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव नहीं बोला, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, और यहाँ पर नेगेटिव भी हो रहा है और साथ में इंटीजर भी नहीं है। तो हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, x इक्वल टू 8, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x नॉट इक्वल टू माइनस 19/2। राइट, ये हो गया। तो x इक्वल टू 8 हम लोग किया, देखो तो हम लोग का फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 8। राइट, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर नंबर्स इज, देखो पहला अगर 8 है तो उसके बाद वाला कॉन्जुगेटिव है तो 9 होगा, उसके बाद वाला 10 होगा, और ये हो जाएगा इसका हम लोग का
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1। इसमें बोला फाइंड 3 सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब ये होता है एक के बाद में एक। इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? इवन नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, राइट। और इवन नंबर हम लोग जानते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होता है, 2, 4, 6, 8। इस टाइप का जो नंबर होता है जो कि 2 से डिविजिबल है उसे हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 308। सम ऑफ हुज स्क्वायर 308 है, राइट। तो हम लोग पहले लेट कर लेते हैं। लेट लेट 3 सक्सेसिव इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, नंबर बी। देखो थोड़ा लेट करने में भी सोचना पड़ेगा। हम लोग ऐसे भी लेट कर सकते हैं, मतलब कि पहला एक्स लिया तो इवन नंबर बोला है। इवन नंबर क्या होता है? जैसे मैं अगर इवन नंबर लूँ, अगर मैं 2 लेता हूँ तो 4 लेना होगा, 4 और फिर 6 इस तरह से लेना होगा। मीन्स 2 का गैप रहता है इवन नंबर में। तो अगर मैं x लेता हूँ तो x+2 लेना होगा और फिर x+4 लेना होगा। लेकिन मैं इस तरह से नहीं लेकर के थोड़ा सा अलग लूँगा, थोड़ा इजी करने के लिए। पहला ले लेता हूँ मैं x-2 और उसके बाद वाला ले लेता हूँ x और उसके बाद वाला ले लेता हूँ x+2। ऐसे ऐसे थोड़ा सा इजी फील होगा, कैलकुलेशन हम लोग इजी हो जाएगा और हमने जो कंडीशन दे रखा है उसको भी हम लोग फुलफिल करा है ये नंबर लेकर के, ठीक है। तो अब क्या बोला है? द सम ऑफ हुज स्क्वायर। सम ऑफ हुज स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके बराबर है? 308 के बराबर। तो x-2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर इसके बराबर है 308 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ एक फॉर्मूला यूज करूंगा। वो कौन सा? a+b होल स्क्वायर प्लस a-b होल स्क्वायर। यह होता है 2a² प्लस b²। तो यहाँ पर और यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज किया अगर, तो मिलेगा 2x² प्लस 4 और है ये वाला प्लस x² इक्वल टू 308। इससे थोड़ा सिंपल हो गया, जल्दी कैलकुलेशन हो। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x² प्लस 8 प्लस x² -308 इक्वल टू 0, राइट। अब तो इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3x² और ये मिलकर के हो जाएगा -300 इक्वल टू 0। तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x² इक्वल टू 300। तो हमें x² मिलेगा 300/3। कट करेंगे तो यह मिलेगा 100। तो इस तरह से x मिल जाता है +-10। x क्या मिला हम लोग का? +-10, ठीक है। अब हम लोग, मतलब +-10 का मतलब 10 हो गया और एक -10 हो गया। अब हम लोग किसको कंसीडर करेंगे? देखो बात ऐसा है कि सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर बोला है। ये तो कभी भी नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट ही होता है। तो हम लोग का फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर नहीं, x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू 10। अब इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे और इसमें पुट करेंगे तो हम लोग को नंबर मिलेगा। देयर फोर रिक्वायर्ड नंबर, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं देयर फोर रिक्वायर्ड नंबर। हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर में पहला x-2 था, फिर x था, x+2 था। x से हम लोग का 10, 10-2, यह 10 और यहाँ पर 10+2, यह मिलेगा 8, 10, 12 और ये हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2। इसमें बोला हुआ फाइंड 3 कॉन्जुकेटिव ऑड इंटीजर।
तीन कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर बताना है, द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, जिसका सम ऑफ उसके स्क्वायर का सम है 83, राइट। तो देखो हम लोग को पहले ये समझ लेना है कॉन्जुगेटिव क्या हो, कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर क्या होता है। जैसे अगर मैं ऑड नंबर लूँ, ऑड इंटीजर लूँ, अगर मैं 3 लेता हूँ तो उसके बाद वाला 5 होगा और उसके बाद वाला 7 होगा, मतलब यही होता है कॉन्जुगेटिव, मीन्स एक के बाद का एक ऑड इंटीजर। अगर मैं 7 लेता हूँ या 7, मैं अगर 13 लेता हूँ, अगर मैं 13 लूँ तो उसके बाद में 15 होगा, उसके बाद में 17 होगा, इसको हम लोग कॉन्जुगेटिव बोलते हैं, ऑड इंटीजर बोलते हैं, राइट। इंटीजर तो नंबर ही होता है, आप लोगों को पता है कि इंटीजर क्या होता है, हम लोग का नंबर होता है। तो अब इसका अब जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इसे हटा दूँ। अब देखो फाइंड 3 कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर, हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट 3 कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर बी। 3 कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर को मैं इस तरह से कुछ लिख रहा हूँ, x-2, x और x+2, मतलब ये कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर ही होगा। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 का डिफरेंस होगा, इससे ये माइनस करेंगे तो 2 का डिफरेंस होगा। तो इस तरह से भी हम लोग लेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होगा, हम लोग को इजी कैलकुलेशन इजी हो जाएगा ऐसे लेट करेंगे तो, ठीक है। अब सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं x-2 होल स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर कर लेते हैं x+2 होल स्क्वायर, इक्वल टू 83, 83, राइट। अब यहाँ पर हम लोग जैसे फॉर्मूला पहले यूज करा था, कौन सा फॉर्मूला, a+b होल स्क्वायर प्लस a-b होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 2, देखो इसको इसको मैं पहले कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 मिला, प्लस एक्स स्क्वायर, और ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला गया तो -83 मिलेगा, इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस एक्स स्क्वायर -83 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से हमें मिलेगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 75, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 75/3, तो ये हमें मिला 25। यहाँ से हम लोग को x मिलेगा, देखो x क्या मिलेगा, +-25, बट सॉरी +-5, क्या मिलेगा हम लोग को, +-5, मतलब एक मिलेगा 5 और एक मिलेगा -5, और दोनों वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर बोला और ऑड बोला है, तो दोनों वैलिड होगा। तो देखो अगर मैं 5 को पहले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, देखो अगर मैं, हम लोग ने नंबर को पहले क्या लेट करा था, नंबर को हम लोग लेट करा था x-2, x और x+2, तो अगर मैं 5 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 5-2, फिर 5 हो गया और फिर 5+2, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3-5-7, ये 3 नंबर है। लेकिन अगर मैं -5 लेता हूँ, अगर मैं -5 लेता हूँ, इसमें इसी में मैं पुट करूँगा तो मिलेगा -5-2, और यहाँ पर -5, और यहाँ पर -5+2, तो हमारा ये नंबर हो जाएगा -7, -5, -3। तो यह एक नंबर है हम लोग का, और दूसरा नंबर हम लोग का कौन सा था, ये वाला, ये दूसरा नंबर है। तो ये दोनों हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर हुआ, कॉन्जुगेटिव जो क्वेश्चन में बोल रखा है वो हम लोग का आंसर हो गया ये वाला, राइट।
3 कॉन्जुकेटिव ऑड इंटीजर हो गया वह। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर बोला इन अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन, एक पॉजिटिव फ्रैक्शन हम लोग का द डेनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन द न्यूमरेटर बाय 3। डेनोमिनेटर है वो ग्रेटर है दैन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बाय 3 इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। अगर वन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बोथ न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से, द फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड बाय 1/15, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक, तो देखो ऐसा है कि हम लोग इन अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन बोल रहे हैं, हम लोग पहले फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे बोला द डेनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन द न्यूमरेटर बाय 3। डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 बड़ा है, लेट फ्रैक्शन बी, लेट फ्रैक्शन बी एक्स बाई एक्स प्लस 3। देखो मैं इस तरह से क्यों लेट करा, क्योंकि जो डेनोमिनेटर जो है ना वह 3 बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से। ऐसा ही बोला रखा है, बोल रखा है द डेनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन द न्यूमरेटर बाय 3, यही बोल रखा है, तो इसलिए इसको ऐसे लेट कर दी। अब क्या बोला, इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से अगर हम लोग वन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां पर मैं लिखूं ए टी पी एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 1 is subtracted from both the numerator and denominator, the fraction is decreased by 1/14। तो फ्रैक्शन कितना से डिक्रीज होगा, 1/14 से। तो यह हो गया x बाई एक्स प्लस 3 माइनस 1/14, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके सिंपल सा इसको सॉल्व करना। ये इक्वेशन बन गया। ये मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, x माइनस 1/x+2 ये हो जाएगा, ये वाला +2 माइनस लिख दिया x/x+3 इक्वल टू -1/14। अब इसे हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, तो एलसीएम ले लेता हूँ। x+2 और x+3, यहाँ पर हम लोग को मिलेगा x-1 x+3 माइनस x+2 इक्वल टू -1/14। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से मिलेगा x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 माइनस x² प्लस 2x होल डिवाइडेड बाई, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह मिलेगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू -1/14। यहाँ से मिलेगा x² प्लस 2x माइनस 3 माइनस x² माइनस 2x डिवाइडेड बाई x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू -1/14। ओके, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं। देखो ये x² और ये x² कट, ये 2x और ये 2x कट, तो मिलेगा क्या, -3। क्या मिलेगा, -3। और ये तो मैं एक बार लिख दूं, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू -1/14। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ध्यान से, यह हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 42, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 माइनस 42 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा x² प्लस 5x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं, 36 का 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 3 जा 9 माइनस 4
इक्वल टू 5, ये हमें मिलेगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में क्या कॉमन है? x कॉमन है, ले लिया, x प्लस 9 मिलेगा। नेक्स्ट टू में क्या कॉमन है? माइनस 4 कॉमन है, तो प्लस 9 मिलेगा इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 9 मिलेगा और x माइनस 4 मिलेगा इक्वल टू 0। मैं यहाँ पर करूँ, x इक्वल टू मिला -9 और 4। अब देखो पॉजिटिव बोला है, यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रखा है, याद रखना है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, ये इसमें अगर मैं पुट करूँगा इसमें, तो फ्रैक्शन हमारा x बाई एक्स प्लस 3 है। चलो पुट कर लेते हैं, x बाई एक्स प्लस 3। पॉजिटिव बोला है, देयरफॉर फ्रैक्शन फ्रैक्शन अगर लेना है तो हम लोग को पॉजिटिव लेना होगा। x बाई एक्स प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 बाई 4 प्लस 3, तो हमें मिलेगा 4 बाई 7, और ये होगा इसका आंसर। इसमें बोला हुआ द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 8। कोई भी एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना दे रखा है? 8 है। याद रखना पॉजिटिव फ्रैक्शन। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम लोग न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर रहे हैं, द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 4/35। फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है? 4/35 से इंक्रीज हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें क्या फाइंड आउट करना है? फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसे लेट कर लेते हैं, लेट फ्रैक्शन बी, लेट फ्रैक्शन बी। क्या हम लोग लेट करा? x बाई 8 माइनस एक्स। देखो मैं ऐसे क्यों लेट करा? अगर न्यूमरेटर x है, देखो न्यूमरेटर x है और दोनों का सम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम तो 8 है, तो डिनोमिनेटर 100% 8 माइनस एक्स होगा। अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर 8 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों का ऐड हम लोग करेंगे तो ये 8 के बराबर हमें मिलता है। ओके, तो हमने क्या लेट करा? लेट फ्रैक्शन भी एक्स बाई 8 माइनस एक्स, ये हम लोग ऐसे फ्रैक्शन को लेट कर लिए। ठीक, अब सेकेंड एटीपी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है? एटीपी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 8 माइनस एक्स प्लस 2। ये 2 ऐड कर दिए तो हम लोग कितना मिल जाएगा? 4/35। ये ऐसा हम लोग को मिले। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हमें मिलेगा 10 माइनस एक्स, नहीं सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर हम लोग को क्या बोला है कि ऐसा करने से, अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करें, तो ऐसा करने से वो फ्रैक्शन जो है ना, वो 4/35 बढ़ जाएगा। मतलब पहले कितना था? पहले था इतना, मीन्स x बाई 8 माइनस एक्स प्लस 4/35 ऐसा हो जाएगा, ये बोल रहा था। ओके, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हमें मिलेगा यहाँ पर x और यहाँ पर मिलेगा x बाई 8 माइनस एक्स इक्वल टू 4/35। ओके, तो हम लोग अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? देखो यह है 10 माइनस एक्स और यह है x प्लस 2। अब ये पूरे पोर्शन को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो 8 माइनस एक्स ये हो जाएगा इक्वल टू 4/35। ठीक, अब इसे हम लोग को एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारा जाएगा 10 माइनस एक्स और एलसीएम जाएगा 8 माइनस एक्स।
तो यहाँ से x प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस एक्स और यहाँ पर रहेगा 10 माइनस एक्स। फ्रैक्शन का एडिशन कर दिया तो 4 बाई हमें मिलेगा 35। ठीक, थोड़ा और हम लोग ऊपर कर लेते हैं इसको। अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर में होगा 8x, यहाँ पर हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 के। और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x से इन दोनों को, और याद ध्यान रखना कि यहाँ पर एक माइनस है, ठीक, तो फिर यह क्या हो जाएगा -10x प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई, फिर डेनोमिनेटर में भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 80 -10x -8x प्लस एक्स स्क्वायर। और यह किसके बराबर होगा 4/35 के हम लोग का बराबर मिलेगा। ठीक, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, माइनस प्लस है ना। ओके, अच्छा यहाँ पर 8x है, ये 8x और ये दोनों मिल करके हो जाएगा 12x, तो -4x रह जाएगा, राइट। और यहाँ पर एक 16 है तो 16 माइनस 4x ये रह गया डिवाइडेड बाई, ये हम लोग का एक्स स्क्वायर, तो पहले एक्स स्क्वायर के टर्म को लिख लेता हूँ और ये दोनों मिलकर हो जाएगा 18x लिख लिया। और फिर यह है हम लोग का +80 इक्वल टू 4/35। ठीक, अब ध्यान देना हम लोग को सम्स करने के साथ साथ में कि थोड़ा सा सम्स को इजी भी करते जाना है। इससे क्या होगा ना कि हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखो न्यूमरेटर में 4 कॉमन है, ये 4 मैं इसलिए कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि वह 4 इसको कट कर देगा, इसको कट कर देगा, तो हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं। तो इससे क्या हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाता। अगर वैसा कुछ दिखता है तो हम लोग कर लेंगे, नहीं दिखता है तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन होगा। ये इसके साथ में कट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर 1 है, के साथ में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर -18x प्लस 80 इक्वल टू, और ये जो 35 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 35 4 माइनस एक्स, तो इसे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर -18x प्लस 80 इक्वल टू 35 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 जा 20, कैरी कितना 2, 4 3 जा 12, 14 हो जाएगा -35x। ठीक, अब इसको थोड़ा हम लोग और ऊपर कर ले। अब इसको एक साइड में हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -18x प्लस 80 -140 प्लस 35x इक्वल टू 0। तो यह हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, देखो -18x प्लस 35x कितना हो जाता है +17x, और यह इसके साथ में हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा -60 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब हम लोग को मिडिल टर्म फैक्टर करना है, तो इसके लिए क्या करना है, 60 को हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 60 का फैक्टर करेंगे, 2 से जाएगा 30 और 2 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 17, 17 हमें चाहिए, राइट। तो 17 कैसे मिलेगा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 -3 करने से हमें 17 मिलता है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर +20x -3x -60 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को यहाँ से x कॉमन मिलेगा तो x +20, और यहाँ से -3 कॉमन मिलेगा तो मिलेगा x +20, है ना, इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें मिलेगा, थोड़ा और मैं ऊपर करूँ इसे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें मिलेगा x +20 और यहाँ से हमें मिलेगा x -3 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर x का दो वैल्यू मिल रहा है, एक x इक्वल टू -20 और x इक्वल टू 3 मिलेगा। लेकिन हम लोग का फ्रैक्शन क्या फाइंड आउट करना था, फ्रैक्शन पॉजिटिव फाइंड आउट करना था। और फ्रैक्शन क्या था हम लोग का, मैं यहाँ पर लिख दूँ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन था हम लोग का x/8 - x, 8 - x, ऐसा ही कुछ फ्रैक्शन था। हम लोग इसको देख लेते हैं। अब फ्रैक्शन यहाँ पर हम लोग को फ्रैक्शन है 8x/8 - x, राइट। तो अब तो यहाँ से हम लोग को ये फ्रैक्शन, तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, यह है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो हम लोग को पॉजिटिव फ्रैक्शन चाहिए, इसलिए मैं 3 को पिक कर रहा हूँ x इक्वल टू, तो यहाँ पर अगर मैं 3 पुट करूँ तो 8 - 3, तो हम लोग को आंसर क्या मिलेगा 8 3/5, और यह हो जाएगा हम लोग का इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दें। साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।